गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का जेटीसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर आज फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल वादा किया था, कल के क्लास में क्या वादा किया था, आज हम लोग इंग्लिश की एक नई श्रेणी यानी कि सीरीज आज शुरू करेंगे। वो सीरीज है प्रोनाउन की। तो जैसा कि आपको सभी को पता होगा, वीडियो के एग्जाम राजस्थान में होने वाले हैं, आरएएस के एग्जाम होने वाले हैं, और भी मेंस आरएएस का है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड टीचर में इंग्लिश का अपना एक इंपॉर्टेंस है। और उसी इंपॉर्टेंस के देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमने ये श्रेणी आपके बीच लाने की। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, कोटा में प्रोग्रेसिव कोचिंग के संदर्भ में या के साथ एक और ज्वाइंट वेंचर कंपटीशन के लिए बात हुई है, वो है तो कोटा बजरंग नगर में आप सभी द प्रोग्रेसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं और ईद कंपटीशन क्लासेज की लाभ उठा सकते हैं। तो कोटा के क्षेत्र के लोगों के लिए एक छत के नीचे अच्छे फैकल्टीज और अच्छे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपको वो चीज मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। और आपका सर्वांगीण विकास यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो हमें डेमो के लिए जरूर आए। सुबह हमें 8 से 11 और 8 से 12 बैचेज चल रहे हैं, और शाम को 3 से 7 हमारे बैचेज पर चल रहे हैं। बैचेज का लाभ उठाएं। तो जैसा कि हमने अभी बताया, अपकमिंग एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने इंग्लिश की एक श्रेणी शुरू की है। और हमारे चैनल यानी कि जेटीसी आईएएस पर ऑलरेडी नाउन की वीडियोज पड़ी हैं। तो हमने नाउन को ना शुरू करते हुए प्रोनाउन से क्लासेस शुरू की हैं, और इन प्रोनाउन का भी अपना ही इंपॉर्टेंस होता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, आज यानी कि 10 नवंबर को हम लोग प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। प्रोनाउन चूंकि अपने आप में बहुत बड़ा है, प्रोनाउन has a vast scope and it has a vast range, and to cover that range we need a long span of time. We need at least 2 to 3 hours or 4 hours even for the completion of this chapter, and in pursuit of that we'll carry on many parts of pronoun, and for that we are committed to bring for the parts of pronoun. आइए देखते हैं प्रोनाउन। हम सभी को पता है, नाम में ही लिखा है प्रोनाउन। नाम में क्या है? प्रोनाउन। ये आप ध्यान से देख, नाम में क्या है, यानी कि जिसके नाम में ही नाउन हो वो नाउन से अलग कैसे हो सकता है भाई? ये तो बताओ कैसे हो सकता है? अलग तो नहीं हो सकता। यानी कि प्रोनाउन क्या है? नाउन का ही एक सबसेट है। क्या है? सबसेट, यानी कि कैटेगरी। नया कैटेगरी है नाउन में ही। आप कह सकते हैं एक नई ब्रांच निकली है। वो ब्रांच क्या है? नॉर्मली हम लोग इसे कुछ अलग करके पढ़ते हैं, लेकिन अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नाउन का ही एक शब्द है, एक अलग कैटेगरी है, यानी कि ही है, समझ लो। ऐसा अलग हट जाता है। क्या हट जाता है? हम इट नाउन प्रोनाउन इज नथिंग एल्स देन नाउन, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इज प्रोनाउन कैन सब्स्टिट्यूट अ नाउन, मींस इट कैन रिप्लेस अ नाउन। इसका काम क्या है? किसी भी नाउन को कर देना। क्या काम है? नाउन को सब्स्टिट्यूट कर देना, और कोई काम नहीं है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश वर्क्स वेरी हार्ड, रमेश इज हार्ड वर्किंग, रमेश लाइक्स टू प्ले चेस। बार बार एक ही शब्द आ रहा है, रमेश रमेश। तो इस जो रिपीटिशन हो रहा है ना, इससे इसके क्या है, कुछ अटपटा लग रहा है, कुछ सौंदर्य खराब हो रहा है। किसका? इस पैसेज। तो इसी सौंदर्य को सही करने के लिए और पढ़ने में मजा आ जाए, उस काम के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज। किस काम के लिए? हम इस रिपीटिशन को हटाने के लिए। रिपीटिशन करता क्या है? इट मार्क्स द ब्यूटी ऑफ अ पैसेज। पैसेज क्या कर देता है? हटा देता है, खराब कर देता है। जो चीज खराब कर दे उसे क्या करना चाहिए? गायब कर दे। वही काम हम यहां करेंगे। इस बार बार यूज होने वाले नाउन को एक बार छोड़ देंगे ताकि समझ में आ जाए। बाकियों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किससे? प्रोनाउन से करेंगे। वही काम हमने किया है। देखिए,
रमेश को हटा के ही कर दिया, यहां भी ही कर दिया, यहां भी, यानी कि रमेश इज ए गुड बॉय, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही इज हार्ड वर्किंग, लाइक्स टू प्ले चेस। अब देखो ही क्या हो गया, छोटा छोटा शब्द हो गया, यानी कि नयापन आया। एंड नयापन हर क्षेत्र में क्या होता है, मजा दिला दे। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी कि होता क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन इज नथिंग एल्स देन जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन फॉर अ नाउन। मींस यह नाउन के बदले में प्रयोग होता है और इसका अपना वैसा नहीं है। यदि नाउन ना हो तो प्रोनाउन का वजूद ही नहीं है। मींस प्रोनाउन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ नाउन, इट कैन जस्ट रिप्लेस दैट नाउन, इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट नाउन, बट विदाउट नाउन आई नो। चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक झटपट देख लीजिए आप सभी। तो आप सभी लिख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि ले लिया हो तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी कि यदि हम प्रोनाउन के परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या होता है ये देख लीजिए। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, अवॉइड और मिनिमाइज द रिपीटिशन ऑफ सेम नाउन और सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सेम नाउन का बार बार प्रयोग को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और देख लीजिए क्या होता है, बस रिपीटिशन को मिनिमाइज कर देता है और अवॉइड कर देता है किसको, और रिपीटिशन अवॉइड होते ही क्या हो जाता है, कुछ नयापन आ जाता है, कुछ फ्लेवर आ जाता है। उसी फ्लेवर के लिए हम ये काम करते हैं। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, जो कि नॉर्मली आपको किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबों में क्या मिलता है, नाउन इज प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन एंड नथिंग एल्स। बट प्रोनाउन क्यों हम रिप्लेस करते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो आपको यहां समझ में आएगा। रिप्लेस करना क्यों पड़ा, क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा था जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं था। हम अपना ही भला करने के लिए हमने रिप्लेस कर दिया। वो रीजन आपके सामने है, अवॉइड और मिनिमाइज द रिपीटिशन ऑफ सेम नाउन और सब्जेक्ट द सेंट। कर लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते रहे आगे और क्या चलता है, जल्दी जल्दी आप लोग करते रहें। और इसी क्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया, डिफिनेशन देख लिया किसका, प्रोनाउन का। चलो अगले स्लाइड में हम देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए देखिए, हम देखते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो हम क्या देखें, प्रोनाउन हो चुका है, डिफिनेशन हो चुका है। जब डिफिनेशन खत्म हो चुका है तो अगला क्रम किसका आता है, टाइप्स का आता है। कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं ये देखना पड़ेगा। और वो हम कैसे देखेंगे, आओ देखते हैं। कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं ये हमें देखना है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, चलिए सोचते हैं इस बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है, प्रोनाउन नॉर्मली 8 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। उन प्रकारों को हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले आता है पर्सनल, क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव, के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो एक एक करके हम सारे के सारे प्रोनाउन के बारे में देखें। के बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। पांच होगा। इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। हो गए, छह हो गए। और इसके आगे हम देखते हैं, एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन, ये छह हो चुके हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देख लेते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। तो हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं देखना, हम एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में देखें। क्या करेंगे? एक एक करके हर एक पार्ट्स को देखेंगे। जिस दिन हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, चैप्टर कंप्लीट। क्या होगा? सारे पार्ट्स को कंप्लीट होते ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीटली इन्हीं पार्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या देखेंगे? पर्सनल। ध्यान से देखिए, क्या है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, एक बार चेक कर लीजिए। पर्सन, तो सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? पर्सन क्या होता है, जरा एक बार आप लोग समझ सोचने का प्रयास करें सभी लोग। पर्सन क्या होता है, जरा सोचने का प्रयास करें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पर्सन होता क्या है? क्या होता है? तो आप सभी को पता है पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हम तीनों पर्सन्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके स्टडी करेंगे। और जैसा कि आपको बता चुके हैं, पर्सन कितने होते हैं? तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? तीन पर्सन हमारे पास होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबको पता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन होता है मैं बोल रहा हूं, यानी कि मैं। और जब ये बात मैं आ जाती है ना, तो मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी कि बोलने वाला, स्पीकर। स्पीकर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। हिंदी में बोलते हैं वक्ता। जो बोलता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो सुनने वाला क्या होगा? भाई हम बोलेंगे तो किससे? दूसरे आदमी से बोलेंगे, यानी कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या हो गया? लिसनर, यानी कि सुनने वाले को क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। लेकिन साथ में एक और कैटेगरी आती है, वो क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है भाई? हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, किसी के बारे में बात करेंगे ना हम। क्या करेंगे? किसी ना किसी के बारे में बात करेंगे। जिसके बारे में बात करेंगे वही होता है थर्ड पर्सन। यानी कि थर्ड पर्सन जरूरी नहीं दिखाई देवे, लेकिन होता जरूर है। यानी कि जिसके बारे में बात किया जाए, अबाउट whom we talk, क्या होता है? जिसके बारे में बात किया जाए वही होता है थर्ड पर्सन। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम को और आगे बढ़ाएं। तो हमने देख लिया तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि बोलने वाला जो भी होता है वो कहां जाता है? फर्स्ट पर्सन में।
सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए। अरे हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप, लेकिन किसके बारे में सुन रहे हैं, वही तो होता है थर्ड पर्सन, वही होता है ना। आओ आगे देखते हैं। तो जब हमने तीन पर्सन देख लिए, तो अब तीन पर्सन में एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी। वो क्या देखना पड़ेगा? तीन पर्सन में आता कौन कौन है, तो वो देख लेते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें भी एक सिंगुलर हो जाएगा और एक प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई होता है और प्लूरल वी होता है। सेकेंड पर्सन में ध्यान देना, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। यदि हम कह रहे हैं तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग, तुम लोग खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग, यहां थोड़ी नाइंसाफी है, पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन क्या करे ना है, और जीना है तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भैया, यू फर्स्ट सिंगुलर में भी एक आदमी को भी यू बोलते हैं और दो आदमी को भी यू बोलते हैं। ये दो आदमी सुन रहे तो बोलेंगे ना यू आर लिसनिंग माई वर्ड्स, और एक होगा तो क्या बोलेंगे, यू आर लिसनिंग माई वर्ड्स, मीन्स दोनों ही सेम है, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, ही, शी, इट, या कोई भी नाम, याद रखना, कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वो हमेशा कहां जाएगा, थर्ड पर्सन। कहां जाएगा, थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर में किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो वो हमेशा वहीं जाएगा, कहां जाएगा, थर्ड पर्सन। यानी कि नाम मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और प्लूरल में क्या होता है, दे। ये कुछ उल्टा लग रहा है, चलो देख लेते हैं। तो यानी कि हमने तीन पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंप्लीट कर लिए। तो एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आगे हम और आगे जब बढ़ेंगे तो इनका रेफरेंस हम लेते रहेंगे और आपको समझना होगा कि कैसे होता है। क्लियर है? तो सब लोग जल्दी जल्दी करते रहें। झटपट करते रहें। अब उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आपने सर सेव कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देखा, पर्सन देखा, तीन पर्सन देखे, तीनों पर्सन के एग्जाम्पल देखे। तो उस एग्जाम्पल में थोड़ा सा काम करते हैं, आओ ध्यान से देख। पर्सन हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पर्सन पहचानने की कोशिश करते हैं कौन सा पर्सन है। देखिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, माई फादर इज वर्किंग इन द फील्ड्स इन अ फॉर्म। चलिए फॉर्म डाल देते। योर ब्रदर a good swimmer. Their mother is a good cook. Our teacher teaches us well. तो ध्यान से आप लोग अपने कॉपी में ऐसा समझिए कि सामने ही हम हैं। तो ऐसा करो, इनमें से जो शब्द हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट हैं, उनका पर्सन बताने का प्रयास करो। कौन से पर्सन में ये सब्जेक्ट है, ये जरा बताने का प्रयास करिए आप लोग। जल्दी जल्दी से अपने कॉपी खोलें और लिखना शुरू करें। और क्या लिखना है, कौन सा पर्सन है, ये लिखना है।
जल्दी जल्दी लिखते रहें। तो उम्मीद है आपने चेक भी कर लिया होगा, लिख भी लिया होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास जवाब आया है। ज्यादातर लोगों ने जो माई फादर का जवाब दिया है वो क्या बोला है? सर ये तो फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। इसे बोला है सेकंड पर्सन है, और इसे थर्ड पर्सन बोल दिया है, और इसे फिर से फर्स्ट पर्सन बोल। जो ज्यादातर जवाब हमारे पास आए हैं वो क्या आए हैं? ये आए हैं, आप देख लीजिए। लेकिन हमारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये सारे के सारे गलत तो नहीं है, बस एक ये सही है बाकी सारे गलत हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या देखना है, इसे मिटा देते हैं। अब तक आपने पढ़ा, क्या पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं उससे आपके जीवन में फर्क पड़ेगा, ये याद रखना। अब तक क्या पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब क्या पढ़ने वाले हैं उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब मत गलत पढ़ना, कि अब आपके भविष्य का सवाल है। अब आपको सिर्फ नंबर नहीं लाने हैं, अब आपको क्या करना है? अपने जीवन में कुछ पाना है, कुछ कर गुजरना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये चाहिए। आइए देखते हैं। तो माई फादर हम क्या बोल रहे हैं? मेरे पिताजी, यानी कि बोलने वाले वो नहीं है ना, ना ही सुनने वाले हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पिताजी, यानी कि थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति है। तो ये भी क्या होगा? थर्ड पर्सन। तुम्हारा भाई, यानी कि तुम तो नहीं हो, तुम्हारा भाई कोई तीसरा व्यक्ति है, यानी कि ये भी थर्ड पर्सन होगा, और ये भी थर्ड पर्सन होगा। ये तो वैसे ही देर से लग रहा था, और ये भी थर्ड पर्सन। ठीक है, और सारे क्या है? सिंगुलर नंबर, ये भी ध्यान देना, थर्ड पर्सन। क्लियर है? तो एक बार आप लोग नोट कर लें सबको। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने पर्सन पहचानना सीख लिया है, किस पर्सन को कैसे पहचाने, और यदि एक बार पर्सन पहचानना आ गया तो इससे रिलेटेड हम नियम भी सीख लेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इससे रिलेटेड नियम के साथ, और तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। और सबसे खास बात, 8 बजे से मैथ्स की क्लास भी आएगी, तो सभी लोग जुड़े रहें और चैनल का फायदा उठाए और क्लासेज का फायदा उठाएं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल। कल हम इसी समय पर मिलेंगे, यानी कि 7 बजे।